ये है 20 पोर्ट वाला पैरेलल कंट्रोलर, जो कि छोटे मेमोरी कार्ड से भी चलेगा और बड़े मेमोरी कार्ड से भी चलेगा, जो कि आप T1000, 4000 या 8000 से चलाते हो। या फिर आपके पास ऐसा सॉकेट है जिसके अंदर आप माइक्रो SD डाल सकते हो, तो फिर वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये जो छोटा मेमोरी कार्ड है वो भी पे लगा सकते हो। कितने पोर्ट पे से कितनी LED चलेगी, कैसे चलेगी और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में, जो कि जिंक्स है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर शायद सभी के पास होगा ही, लेकिन जिसके पास भी नहीं है वो हमारी टेलीग्राम चैनल में से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जिंक्स का सॉफ्टवेयर है और इसमें से जो फाइल निकलेगी वो ये मेमोरी कार्ड में जाएगी और वहाँ से आपको यहाँ से पैरेलली डेटा आउटपुट निकलेगा। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको जिंक्स जो है वो ओपन करना पड़ेगा। मैं बंद करके वापस फिर से ओपन करता हूँ। ओके, और यहाँ से आपको सेटअप में से मैट्रिक्स पहले तो चूज़ करना है कि आपको कितने बाई कितने का आउटपुट रखना है। अभी मैट्रिक्स यूज़ करने से पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, पिक्सल में से हर पोर्ट में से कितना आउटपुट आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ से आपको 100 LED चलाना है, यहाँ से 100 चलाना है, यहाँ से 100 चलाना है। ऐसे करके आप चलते जाओ तो आप 2000 LED चला सकते हो। और यहाँ से आपको 200 चलाना है, इसमें से 200 LED चलाना है तो आप 4000 LED चला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्ट में से 4000 LED चला सकते हो। आपको पर पोर्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 LED का ही आउटपुट मिलेगा। तो इसको आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो है, हाँ, ये आपका पावर सप्लाई है और यहाँ पे जो आपका 1 से 20 तक का आउटपुट है, ये 1 2 3 4 से लेके 20 और पीछे भी प्रिंट किया हुआ है। यहाँ से जो है डेटा आउट निकलेगा 1 से लेके 15 और यहाँ 16 से लेके 20 तक। और पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5 वोल्ट और ग्राउंड का ऑप्शन है। और ये जो डेटा आउटपुट है वो इजीली प्लग रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको निकाल भी सकते हो और वापस डाल भी सकते हो। तो इस तरीके का व्यू है। यहाँ से आपको 1 से लेके 20 तक पोर्ट है, उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आपका माइक्रो SD लगेगा और 1 से लेके 20 तक का आउटपुट है। वायरिंग इस तरीके से रहेगा आपका कि SMPS में से 5 वोल्ट और ग्राउंड है वो पावर पे चला जाएगा और डेटा जो है पावर लाइन पे सेपरेट होके चलता रहेगा। तो आप या तो एक लाइन में 50 कर सकते हो, 100, 150 या 200, और ज़रूरी नहीं कि 50, आप 30, 35, आपको जो ठीक लगे वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स में से समझो कि आपका हाइट है 25 और आप एक पोर्ट पे से 100 LED चलाना चाहते हो, लेकिन आपका हाइट है 25। तो आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अभी मैंने जो आपको फोटो बताया था वहाँ पे आपको 1 से लेके 5 तक आपके पास पोर्ट थे। तो एक पोर्ट में से आपका आउटपुट निकलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200, लेकिन आपको एक पे ही 25 से या फिर आपका कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है उस तरीके से आपको करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आप 1 से लेके 25 और वापस 25 S टाइप में वापस घुमाते जाओ। यहाँ से वापस 25 घूमेगा और यहाँ से वापस 25 घूमेगा। आप इस तरीके से भी 100 आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे कि ये 25 की 5 लाइन हो गई तो उस हिसाब से जितनी LED हुई वो आप कर सकते हो। और ये पहला पोर्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके आप टोटल 4000 LED तक जा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि एक पोर्ट में से आप मैक्सिमम 200 LED ही ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स हो गया। फिलहाल हम ये जो है इस तरीके से जाएंगे कि हमारा पैरेलली 20 आउटपुट है तो विड्थ हमारी हो जाएगी 20 और हाइट अभी के लिए हम रखेंगे 50। ठीक है, तो विड्थ हमारी है 20 और हाइट हमारी है 50। इसको हम ओके कर देंगे। फिर आपको कौन से पोर्ट में से, जैसे कि ये कंट्रोलर है, इसके कौन से पोर्ट में से कितनी LED लगानी है
उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक conf.txt करके एक आपको फाइल बनानी पड़ेगी। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेलीग्राम में से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप बना भी सकते हो। राइट क्लिक करके न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाइए, उसका conf नाम लिख लीजिए। अभी जैसा मेरा ऊपर वाला ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इस तरीके से फाइल बना सकते हो, ठीक है। इसको हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पोर्ट हो जाएगा 20 और पर पोर्ट पे हमारी पिक्सल लगी हुई है 50, ठीक है। अभी आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आपको देखो स्टार मार्क दिखेगा, जब भी आप सेव करोगे तो ये स्टार मार्क जो है वो हट जाएगा, हट गया। इसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि कितने पोर्ट आप यूज़ करने वाले हो और पर पोर्ट पे कितनी एलईडी चलने वाली है। अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने पहले किया था 20x50, ठीक है। अभी इसका हम पैचिंग करेंगे। पैचिंग के लिए एक ऑटोमेटिक टूल भी मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है कि अगर आपको ये मैनुअल प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम में से ऑटो पैचर भी डाउनलोड करके चला सकते हो। लेकिन वो किसी यूज़र में अभी के लिए नहीं चलेगा, वो स्टेबल वर्जन में नहीं है, तो थोड़ी परेशानी होगी अभी के लिए, और जैसे रिलीज़ होगा मैं वो आपको दे दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको अगर पैचिंग करना है तो आपको सेटअप कैसे आउटपुट पैच पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितनी भी एलईडी है, ये हमारी एलईडी है, 1 से लेके 20 तक का हमारा विड्थ है और हाइट हमारा 50 तक का है, ठीक है। 1 से लेके 20 विड्थ और 1 से लेके 50 तक हमारी हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले तो आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का फाइल आउटपुट चाहिए। ग्लेडिएटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे रीडायरेक्ट आउटपुट टू फाइल क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और जो भी आपकी डायरेक्टरी थी config.txt वाली, वहाँ से आपको जिंक्स नाम का जो है वो फाइल बना लेना है। यहाँ पे ट्राई कीजिए कि ABCD के फॉर्म में ही आप फाइल नेम लिखें और 10 डिजिट से आप 10 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नाम ना लिखें फाइल का, और फाइल के नेम में इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप सेव कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो आ जाएगा। इसको क्लोज करने के बाद आपको जाना है आउटपुट पैच पे, ठीक है। यहाँ से आपको आपका जो है वो आउटपुट दिखाई देगा। अभी आपका वायरिंग इस तरीके का है कि 1 नंबर का एलईडी यहाँ पे है, 2 नंबर का एलईडी यहाँ, 3 नंबर का यहाँ, उस तरीके से 50 तक यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो 51 नंबर का एलईडी है वो यहाँ पे आएगा। ये मान के चलो 50 एलईडी यहाँ हो गई, तो दूसरे पोर्ट की 51 नंबर की एलईडी यहाँ पे है, तो वो Z टाइप का कनेक्शन हो गया। उसके लिए आपको यहाँ से वापस जाके यहाँ से चालू करना है। तो 1 से 50 तो ये हो गई। S टाइप कनेक्शन रहता तो ये 51 नंबर की एलईडी होती, लेकिन हमारा यहाँ पे Z टाइप कनेक्शन हो रहा है, जो कि 2 नंबर में से आउटपुट हमें मिल जा रहा है। तो एक नंबर का आउटपुट यहाँ है, 2 नंबर का यहाँ, 3 नंबर का यहाँ, तो सब Z टाइप में चलेंगे। तो 1 नंबर का देखो तो आप यहाँ पे चैनल जो है वो 0, 1, 2 ये एलईडी का RGB के हिसाब से। 2 नंबर का जो एलईडी है वहाँ पे 0, 0 है, तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है कि यहाँ से इस वाली एलईडी का 0, 1, 2 हो गया, फिर इस वाली एलईडी का 3, 4 और 5, ठीक है। ये 1 नंबर और 2 नंबर का ये हो गया। तो आप इतनी सारी एलईडी में मैनुअल प्रोसेस नहीं कर सकते कि आप हर एक एलईडी पे क्लिक करो, यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करो और वहाँ पे एड्रेसिंग करो, ठीक है। ये बहुत सारा मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए मैंने ऑटो पैचर रखा हुआ है टेलीग्राम पे कि ये सब जो है वो प्रोसेस अपने आप कर लेगा, लेकिन कोई यूज़र के कंप्यूटर में नहीं चलेगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो बीटा वर्जन में है। फाइनल रिलीज़ के बाद वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो अभी ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज कि सब क्लियर कर देना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर पैच का, तो आप क्लियर कर दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा।
फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट रखना है, जो रेड एलईडी है वो यहाँ पे होनी चाहिए। डिवाइस जो है वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए ग्लेडिएटर वाला, और यहाँ पे आपको फास्ट पैच करना है। और ये बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे आपको कॉलम वाइज स्टार्टिंग टॉप लेफ्ट रखना है, और ये आपको रखना है 8 और ये 50। हाँ, ये क्लियर पैच करना है, सब क्लियर हो जाएगा। फिर आपको फास्ट पैच पे क्लिक करना है। ध्यान में रहे कि यहाँ पे आपका डिवाइस सिलेक्ट होना चाहिए, नन पे नहीं होना चाहिए। तो आपने ग्लेडिएटर सिलेक्ट किया, फिर फास्ट पैच पे क्लिक किया, और कभी कभी गलती हो जाती है तो समझो कि अभी मेरे से ये गलती हो जा रही है कि मैंने इस तरीके का किया, ठीक है। तो अभी ये इसका पैचिंग नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लियर कर सकते हो। क्लियर तो आपका हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका डिवाइस भी यहाँ से चला जाएगा। और अगर डिवाइस ले भी लिया और आप फास्ट पेज पे भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट चैनल आपको वापस से 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपना 20 और अपना वाई जो है वो 50। अभी Z टाइप के लिए हमें रखना है कॉलम वाइज स्टार्टिंग टॉप लेफ्ट, और कलर ऑर्डर RGB। आप WS2812B जो LED स्ट्रिप यूज़ करते हो उसके लिए यहाँ पे आपको रखना है GRB, और अगर आप नॉर्मल पिक्सल यूज़ कर रहे हो तो आपको रखना है RGB, ठीक है। आप यहाँ से ओके करोगे तो सब ऑटोमेटिक पैच हो जाएगा, ठीक है। अभी 50 नंबर का LED जो है उसको हम इंटू 3 करेंगे तो 150, 50 इंटू 3 तो 150 आ गया। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग था वो 0 से था, ये 0 से, तो हमारा काउंट भी होगा 149, ये 149 आ गया, और 150 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपको इन सारी बातों में नहीं समझ आ रहा है तो हमने कुछ रेडी फाइल्स रखी हुई है, जैसे कि इस तरीके की। आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन चाहिए आप हमें बताइए, हम उस तरीके की फाइल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो आपको फ्री में बना के देंगे, ठीक है। तो ये पैच हो जाने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, और आपका जो डायरेक्टरी था वो यहाँ पे config.txt वो अभी बना हुआ है, ठीक है। और आपका मैट्रिक्स अभी आप यहाँ से डिज़ाइन बनाओगे, जैसे कि फायर है, या फिर आपको कुछ मेटाबॉल्स चाहिए, या फिर मैं सिंपल कलर के अंदर मेटाबॉल्स डाल के यहाँ पे दोनों को मिक्स करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। और ये मेटाबॉल्स को मैं एडिट कर दे रहा हूँ, साइज आपको जो भी चाहिए और नंबर ऑफ बॉल्स आपको जितने चाहिए उतने आप ले सकते हो, ठीक है। इतना रखें, मैं स्पीड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओके। तो ये जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट ये है, तो आपका आउटपुट में ये वाला स्क्रीन मिलेगा। अगर आप यहाँ से भी कुछ ऐड करते हो, सपोज कि आपने कलर स्क्रॉल किया तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो आप इसका और इसका ये दोनों स्क्रीन का जो एवरेज आउटपुट है वो आपको किस तरीके से लेना है, लीनियर, लेफ्ट शेप, राइट शेप, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। या फिर आपको कुछ फेडिंग करना है तो ये फेडिंग का भी ऑप्शन है। तो समझो कि आप अभी इसको बीच में ला के रख रहे हो और यहाँ से आपने स्टार्ट आउटपुट किया, तो बैकग्राउंड में आपका जो फाइल है वो बनना चालू हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। ये jinx.out है, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो इसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो फाइल है वो डेटा यहाँ पे सेव कर रही है आपका बैकग्राउंड में, ठीक है। ये डेटा बढ़ता चला जाएगा। अभी इसमें आपको कुछ फेडिंग ऐड करना है, तो आप ऐसा क्लिक करके यहाँ से धीरे से यहाँ फेड होगा और यहाँ से धीरे से इस साइड फेड होगा। तो इस तरीके की इफ़ेक्ट आप बना सकते हो। अगर आपको जिंक्स पे भी कुछ एडवांस ट्यूटोरियल चाहिए कि ये सारे के सारे ऑप्शन आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे आप बताइए, वहाँ से आप जितने भी यूज़र्स का पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो उस टाइप का वीडियो भी हम बना के भेज देंगे आपको। तो अभी के लिए आपका जो ये इफ़ेक्ट है वो 1 MB का हो गया है, और यहाँ से आपको फिर से स्टार्ट आउटपुट पे फिर से क्लिक करना है ताकि उसका जो ऑप्शन है वो बंद हो जाए, ठीक है। अभी स्टार्ट आउटपुट बंद है, तो आपका टोटल जो फाइल है वो यहाँ पे बन चुका है। तो अभी आपको ये दोनों फाइल SD कार्ड में डालना है। माइक्रो SD में डालने के बाद यहाँ से आपको हर एक लाइन का जो डेटा है वो
उस तरीके से मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर।